क्या हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ किस उस वक्त जेल जाते जाते बची, वो लम्हा भी आज इस अदालत में आ गया था, लेकिन अगले ही लम्हे वो जेल जाने से बच गईं। तो इस पे हम बात करेंगे आज, क्योंकि एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत थी, जो उन्हें सज़ाएं हुई थी एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से। एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज मोहम्मद बशीर ने ये सज़ाएं सुनाई थी और उन सज़ाओं को इस हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे बहुत रौनक लगी हुई थी। उसकी वजह ये थी कि मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पेश हुए, तो उनके जो पार्टी के जो लोग हैं उनकी एक बड़ी तादाद कमराए अदालत में पहुँची थी। इस केस को सुनने के लिए स्पेशल बेंच बनाया गया है, जिसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शामिल हैं। 12:45 पे इस हेयरिंग का टाइम था और जैसे ही बेंच आकर बैठा और इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ, तो उस वक्त मुल्ज़िमान में से, यानी कि मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर, दोनों में से कोई भी कमरा अदालत में मौजूद नहीं था। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने आके जब पूछा, उन्होंने कहा कि जिन दो मुल्ज़िमान ने अपीलें दायर की हुई हैं वो कहाँ हैं। इस इस्तफसार पे अता तारड़, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कहा, यूं इधर उधर देखना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर तो यहीं पे थे, वो नज़र नहीं आ रहे, अलबत्ता मरियम नवाज़ 5 मिनट में पहुंच रही हैं। तो जिस पे जस्टिस आमिर फ़ारूक थोड़ा मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि वो ऐसी क्या इनविजिबल चीज़ है कि जो नज़र नहीं आ रहे। तो जिसके बाद फिर अदालत को बताया गया कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर नमाज़ पढ़ रहे हैं और वो नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद बताया गया कि वो कैप्टन रिटायर्ड सफदर नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो वो भी आ जाते हैं। जिस पे जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि ये गलत बात है, हम लिख दें कि मुल्ज़िमान ही मौजूद नहीं है कमरा अदालत में। तो जिसके बाद अभी फिर उसके बाद अगली जब मामला आया तो उसमें बताया गया कि अमजद परवेज़ एडवोकेट, जो मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकील हैं, उन्होंने एक बार फिर इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर रखी है। अगर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊँ इसका, तो ये मजमूई तौर पे उनकी जानिब से 5वां एडजर्नमेंट मांगी गई है। 3 बार वो पहले उन्होंने कहा था कि वो लाहौर हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं, इस वजह से पेश नहीं हो सकते, और एक बार उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ साहिबा क्योंकि कोरोना पॉजिटिव आई हैं तो वो भी एहतियातन नहीं आ रहे क्योंकि उनकी मुलाकात हुई थी। तो जिसके बाद आज की डेट दी गई थी और आज की हेयरिंग पे उन्होंने पेश होकर अपने आर्गूमेंट्स को, जहाँ पे उन्होंने छोड़ा था वहाँ से शुरू करना था, लेकिन आज उन्होंने ये कहा कि वो जनरल एडजर्नमेंट पे हैं 3 सितंबर तक, 16 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक, तो इसलिए वो पेश नहीं हो सकते, तो इस केस को एडजर्न कर दिया जाए। तो जिसके बाद जो लीगी रहनुमा थे अता तारड़, वो वहीं पर मौजूद थे। फिर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस पर रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि हम 2020 के कत्ल के जो केसेस हैं उनके फ़ैसले सुना चुके हैं, उन अपीलों पर फ़ैसले कर चुके हैं, और ये तो 2019 का केस है और ये अभी तक हमारे पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस आमिर फ़ारूक इस बेंच को हेड कर रहे हैं। उसके बाद फिर अदालत ने इस्तफसार किया कि जब मुल्ज़मान भी कमरा अदालत में मौजूद ना हो तो फिर कानून क्या कहता है, जिस पे नैब मुतहरक हो गई। नैब के प्रोसिक्यूटर वहाँ पे आए और उन्होंने आके कहा कि मुल्ज़मान की अदम मौजूदगी में कानून ये कहता है कि उनको जो सज़ाएं सस्पेंड करके उनकी ज़मानतें दे रखी हैं इस अदालत ने, उनको सस्पेंड कर दिया जाए और जेल भेज दिया जाए। ये ज़मानत खारिज करने का मतलब ही सादा सा ये था कि ज़मानत खारिज की जाए और जब खारिज होगी तो ज़ाहिर है वो जेल जाएंगी, उनकी जो सज़ा है वो दोबारा बहाल हो जाएगी। जिसके साथ ही
मरियम नवाज़ कमरा अदालत में दाखिल हुई। उस वक्त जब वो दाखिल हुई उस वक्त समाअत जारी थी और ये 2 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा था। मरियम नवाज़ जैसे हमेशा आती हैं अपने वो उसी स्टाइल से उन्होंने पार्टी के जो रहनुमा या उनके पार्टी के लोग बैठे हुए तो उन्होंने अपने यूँ हाथ हिला के अस्सलामु अलैकुम कहा, फिर उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा। तो ऐसे में जो जजेस थे उनकी जानिब से बरहमी का इजहार किया। पहले तो उन्होंने थोड़ा सा खामोश रहे, लेकिन जब मरियम नवाज़ बैठ गई और फिर बल्कि उधर से कहा गया कि खामोश हो जाए, कोर्ट चल रही है, कोर्ट जो है समाअत कर रही है, तो जिसके बाद उन्होंने वो बैठ गई। तो फिर अदालत ने कहा, बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पहले तो जो नैब की ज़मानत खारिज करने की इस्तदा थी हम नहीं सुन रहे थे, लेकिन अब बनती है। जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जिसे ये नहीं पता, उन्होंने कहा कि आपके क्लाइंट को ये नहीं पता कि अदालत में कैसे आते हैं, उसकी ज़मानत खारिज क्यों ना करें। जस्टिस सामिर फ़ारूक ने जब ये रिमार्क्स दिए तो एक दफ़ा सब जो रहनुमा थे उनके कान खड़े हो गए कि ये क्या होने जा रहा है, कहीं मरियम नवाज़ की ज़मानत खारिज करके यहाँ से गिरफ़्तार तो नहीं कर लिया जाएगा। तो फिर खैर अता ने उस पर माज़रत कर ली। उन्होंने कहा कि हम अदालत से माज़रत ख्वाह हैं और अदालत ने उनकी जो माज़रत है उसको कबूल किया और साथ ही साथ कहा कि आइंदा समाअत पे आपने अपने आर्गूमेंट्स का आगाज़ करना है, उनको कहीं ना कहीं तो हमने कंप्लीट करने हैं। और जिसके बाद उन्होंने कहा कि आइंदा जो है केस पे इल्तवा ना आपने इल्तवा की दरख्वास्त नहीं दायर करनी, ये उन्होंने हदायत की। जिसके बाद इस केस को 8 सितंबर तक के लिए एडजर्न कर दिया गया। अब 8 सितंबर को इस केस की समाअत होगी और इस पे अमजद परवेज़ मरियम नवाज़ के वकील इस पे अपने आर्गूमेंट्स का जो जहाँ से टूटा था उसको वो आगे लेके चलेंगे। जैसे ही ये समाअत ख़त्म हुई तो मरियम नवाज़ कमरा अदालत से बाहर आई। वो बाहर जहाँ पे गेट के सामने मीडिया वहाँ पर मौजूद होता है, उन्होंने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मौजूदा हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर उन्होंने मीडिया के हवाले से ख़ासकर बात की कि जो मीडिया के साथ गुज़िश्ता 3 सालों से हो रहा है ये पहले नहीं देखा गया। फिर उनसे सवाल हुआ कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बनाना चाहती है, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर उनको गुड लक कहती हूँ। मरियम नवाज़ ने वहाँ पर फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ मज़ीद उन्होंने जितनी भी बातें थीं वो की और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं मुख्तलिफ और महंगाई है और दीगर जो इश्यूज़ हैं इनको लेके उन्होंने हुकूमत को क्रिटिसाइज़ किया। क्रिटिसाइज़ करने के बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात की। फिर मियां नवाज़ शरीफ के मतलब सवाल हुआ कि कब आएंगे वो, तो उन्होंने कहा कि ये अगर मगर की बात छोड़ें, उनको इंसाफ जिस दिन मिला वो ज़रूर वापस आएंगे। तो फिर शहबाज शरीफ साहब से मतलब बात हुई कि PTV पे उनकी तकरीर को नशर किया गया, इसको आपने कैसे देखा? तो वो कहती हैं मैं ख़ुद बड़ी हैरान हुई। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा फिर तो आपकी तकरीर भी अब चल जाएगी। उन्होंने कहा मेरी तकरीर चल गई जिस दिन तो उस दिन सारे ये जेल में बैठे होंगे जो चलाने वाले होंगे। तो जिसके बाद ये आज की जो हेयरिंग है वो इख्तिताम पजीर हुई। और ये था जी आज का हमारा वीलॉग। अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, फ़ीडबैक दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।